सोचो एकदम अंधेरा हो और फिर अचानक से एक टॉर्च की रोशनी से टेक्स्ट धीरे धीरे सामने आने लगे। कितना सिनेमैटिक लगेगा ना। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एकदम कमाल का फ्लैश लाइट टेक्स्ट रिवील इफेक्ट जो आपकी वीडियो एडिट्स को दे सकता है एक हॉलीवुड वाला टच। और सबसे बढ़िया बात, इसे बनाना है आसान पर दिखता ही बहुत ही प्रो लेवल का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर। तो चलिए इस इफेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करना काफी सिंपल है। सबसे पहला काम है आपको लाइट मोशन को ओपन कर लेना। सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना। अगर आपके डाउनलोड नहीं कर रखा तो आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करके कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा 16:9 रेशियो। इसी रेशियो को सेलेक्ट करके आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। सिंपल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और ब्लैक ही आपको रहने देना है। स्क्रीन को कलर चेंज नहीं करके रखना, ठीक है। उसके बाद आप कलर चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है आप लाइट का कैसा कलर रखोगे तो उस हिसाब से अपने बैकग्राउंड का कलर भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आपको एक रेक्टेंगल शेप दिखाई देगी। देन इस शेप को ले लेंगे। शेप लेने के बाद में सिंपल क्या करेंगे, एडिट शेप पे जाएंगे, देन इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे लाइक दिस, और वाई वैल्यू से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब फिर से इसकी एक्स वैल्यू पे जाएंगे और इसको इस बार थोड़ा छोटा कर लेंगे लाइक सिंपल। देन ओके, इतना ठीक है। इतना ठीक होने के बाद इसको क्या करेंगे, अभी ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे लाइक अभी ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मूव ट्रांसफॉर्म से इस जगह पे मैं प्लेस इट कर लूँगा लाइक आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह मैंने इसको प्लेस इट कर लिया सिंपल। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेक्टर ड्राइंग का। देन वेक्टर ड्राइंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड भी वर्क करता है और नीचे प्लस का आइकन है, आप उससे भी वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद इस मार्क को हम यहाँ पे सेट करेंगे, आप देख पाओगे इस जगह पर। यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, एक मार्क ऐड हो जाएगा। या तो इस पे बोर्ड पर क्लिक करके मार्क ऐड कर सकते हो या फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करके मार्क को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इस जो मार्क का ऑप्शन है इसको यहाँ पे ले जाएंगे हम सिंपल। इस जगह पे ले जाने के बाद एक और मार्क ऐड करेंगे लाइक दिस। उसके बाद इसको नीचे की तरफ लाएंगे सिंपल, आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह पे मैं ले आता हूँ। देन यहाँ पे एक और मार्क ऐड करेंगे। उसके बाद सिंपल से फिर से इसको इसी जगह पे ले आएंगे शुरुआत में जहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ पे आने के बाद एक और मार्क ऐड कर देंगे लाइक। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सिंपल। इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म पर जाके स्केल वैल्यू को बढ़ा लेना है लाइक मैं कुछ इतना कर लेता हूँ स्केल वैल्यू को, ठीक है। इतना करने के बाद इसको इस जगह पे रखूँगा मैं। इस जगह पे रखने के बाद जो हमारी शेप है वो रेक्टेंगल शेप के ऊपर है, वो ऊपर दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही। तो इस 3 डॉट से क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से शेप को रेक्टेंगल शेप के नीचे ले आएंगे। देन ओके, अभी आप देख पाओगे तो एक टॉर्च वाली वाइब साइड से आ रही है। देन ओके, आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी सिंपली, आप देख सकते हो। और रेक्टेंगल शेप को अब आपको एडजस्ट कर लेना लाइक दिस। शेप को मैं सिलेक्ट करूंगा लाइक अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। सिंपल कुछ इस जगह से मिडिल में प्लेस इट कर लिया मैंने, आप देख पाओगे। देन ओके, उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ इतना रखने के बाद आप इनकी लेंथ को बढ़ा सकते हो लाइक मैं 4 सेकंड तक रख लूँगा सिंपल। देन 4 सेकंड तक रखने के बाद अगले पार्ट को ट्रिम करके इस नीचे वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस, और सेलेक्ट करने के बाद लास्ट तक इसको भी रख लूँगा सिंपल। इतना करने के बाद इसको अनहाइड कर लूँगा। देन ओके, और उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नल का। देन नल को आपको ऐड कर लेना है, और जो नल का पिवट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पिवट पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है इस शेप के ऊपर, रेक्टेंगल शेप के ऊपर, क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है वो यहीं से वर्क करेगा, तो ये चीज़ का आपको विशेष ख्याल करना है। देन ओके, अभी बैक जाएंगे, देन रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और ऊपर इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट के पे, और नल के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे सिंपल। नीचे वाली सेफ लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट पे, देन नल के साथ में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद क्या करेंगे, नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, नल को लेयर को सिलेक्ट करके वीडियो के लास्ट तक रख लेंगे सिंपल। इतना काम होने के बाद नल को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देन एक की फ्रेम 00 पे ऐड करेंगे लाइक दिस, और एक की फ्रेम कोई 1 सेकंड आगे मैं कर लूँगा, ठीक है। 1 सेकंड से 1 सेकंड 0.3 पे हम आएंगे, देन एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे, देन एक यहाँ पे रोटेशन पे भी ऐड कर लेंगे, और शुरुआत में जाएंगे एक रोटेशन पे यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे सिंपल। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म से इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा लाइक दिस, आप देख पाओगे सिंपल मैंने ड्रैग कर लिया नीचे की तरफ, और नीचे जब तक कि हमारा पूरा रेक्टेंगल वगैरह छुप नहीं जाता। उसके बाद क्या करेंगे, रोटेट पे जाके इसको रोटेट कर देंगे, कोई 50 के समथिंग में कर देता हूँ, 50-60 के समथिंग मैंने इसको रोटेट कर दिया सिंपल। देन दोनों के बीच में आके ग्राफ ऐड कर देंगे ये वाला लाइक सिंपल। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म के बीच में भी आके ये वाला ग्राफ ऐड कर देंगे सिंपल।
अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद कुछ सेकंड आगे आएंगे, जैसे हम 103 पे हैं तो यहाँ से हम आगे आ जाएंगे 1-2 पे आ जाएंगे। सिंपल 2 पे आने के बाद में 2 से थोड़ा पीछे 1-25 पे आ जाएंगे। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रोटेट पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। इसको कुछ इस जगह पे ऊपर की तरफ मैं रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। सिंपल आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद कुछ आगे आएंगे 2:21 पे आऊँगा। 2:21 पे आने के बाद इसको फिर से उसी जगह पे हम नॉर्मली 0 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देना है। देन ओके, इन दोनों के बीच में भी यही वाला ग्राफ ऐड करना है। देन आगे वाले के भी यही वाला ग्राफ ऐड करना है। अभी आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन ओके, अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आने के बाद लास्ट में हम आएंगे 3:9 पे, 3:10 पे या फिर 3:9 पे आने के बाद में सिंपल यहाँ पे एक मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे। थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे सिंपल। देन ओके, और जो आगे वाला की फ्रेम है थोड़ा इसको पीछे करेंगे, जो पीछे वाला की फ्रेम है थोड़ा इसको और पीछे करेंगे। देन ओके, अब आगे वाले की फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इसको रोटेट पे जाएंगे, रोटेट पे भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे भी एक रोटेट पे की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इस पे इसको ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे लाइक दिस, और जो मूव ट्रांसफॉर्म है इससे इसको नीचे की तरफ हम रोटेट करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे। देन ओके, आप देख पाओगे, और इसको ना ऊपर की तरफ हम रोटेट करेंगे कुछ ऐसे, आप देख पाओगे। और मूव ट्रांसफॉर्म से इसको बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे, पीछे वाला जो पार्ट है, और इसको अच्छी तरीके से रोटेट हम कर लेंगे। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे स्क्रीन से और देन इसको रोटेट हम कर लेंगे। कुछ इतना ही रोटेट करेंगे। सिंपल इतना काम होने के बाद में इन दोनों के बीच में भी ग्राफ ऐड कर देंगे। देन रोटेट के बीच में भी एक ग्राफ ऐड कर दिया। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म के बीच में भी एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इजी इन इज आउट वाला। देन ओके, अभी सिंपल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी क्या करेंगे, हम सेफ लेयर को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। सेफ लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस सेफ लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पॉइंट पे हम क्लिक कर लेंगे। देन सिंपल उसके बाद यहाँ के दोनों पॉइंट्स को आपको टच नहीं करना, ऊपर वाले पॉइंट्स पे चले जाना जो इधर और उधर हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं जाऊँगा, सिंपल इस वाले पॉइंट पे चला गया, और इस वाले पॉइंट पे जाने के बाद में सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर की फ्रेम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देन की फ्रेम पे क्लिक करना है, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करना, और एक की फ्रेम जब ये रोटेट हो रहा है कुछ इस जगह पर ऐड करेंगे सिंपल। और इस वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से अप कर लेंगे सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऊपर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सिंपल मैं चले जाता हूँ। देन ओके, नीचे वालों से आपको नहीं छेड़ना, ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस को, दोनों जो मार्क है उनको आपको सेलेक्ट करना है। देन एक की फ्रेम इस जगह पे लगाना है, पहली वाली जगह पे, और एक की फ्रेम जो पहले लगाया था वहाँ पे लगाना है। देन ओके, अगले वाले की फ्रेम पे इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ से ऊपर की तरफ अप कर लेंगे, जो कि फुल स्क्रीन हमारी कवर हो जाए। आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन मेरी कवर हो गई है। अब दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देंगे सिंपल। ये चीज़ देख लेनी, जो पहले वाले हैं उनके बीच में ग्राफ ऐड कर दिया है या फिर नहीं। अगर नहीं तो कर देना है, और हो गया तो ठीक है, जैसे मेरा हो गया सिंपल। अभी ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल। देन वाव, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। देन सिंपल इतना काम हो गया। अभी क्या करेंगे, जो हमारा सेफ का कलर है इस कलर को चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो बैकग्राउंड का कलर है और उसके आगे जो लाइट से फिट बैठे उसको रख लेना है। देन मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ब्लैक के ऊपर तो वाइट ही जमता है। देन सिंपल इतना काम होने के बाद अपने फ़ॉन्ट को ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे बीच में मिडिल में एकदम फ़ॉन्ट ऐड करूँगा, जैसे कि हमारा रोशनी जहाँ पड़ रही है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। देन टेक्स्ट पे जाऊँगा। देन मेरे पास रिवील करके टेक्स्ट है, मैं लिख लेता हूँ। देन मैंने अपने टेक्स्ट को लिख लिया। ऊपर फ़ॉन्ट पे जाऊंगा। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आपको या तो मॉन्स्टेड ब्लैक करके कोई फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर बोल्ड फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। मैं रोबोट ब्लैक करके फ़ॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। देन कलर तो आपको पता है, जो बैकग्राउंड का हो वही रखना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। सिंपल ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके करते हैं। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ा लूँगा लाइक दिस। आप देख पाओगे तो कुछ इतना मैं इसकी स्केल वैल्यू को कर लिया यहाँ पे। देन ओके, मूव ट्रांसफॉर्म से इसको मिडिल में प्लेस इट कर लूँगा। आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह मैंने इसको प्लेस कर लिया। अब आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा सिंपल। बट अभी ये जो हमारा फ़ॉन्ट है वो सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे शुरुआत से फ़ॉन्ट है नहीं, तो इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन वीडियो को शुरू तक कर लेंगे लाइक दिस। अगला जो पार्ट है फ़ॉन्ट का इसको कट इट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे आगे पार्ट को। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल। काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन अभी क्या करना है, एक काम हमारा और रह गया है जो हमें करना है, वो है टॉर्च की वाली वाइब आनी चाहिए पूरी। तो क्या करना है, देन सेव को सिलेक्ट करेंगे। सेव को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे। देन ऐड इफेक्ट आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा गॉसियन ब्लर। अगर आपको ना दिखे तो ऊपर सर्च भी कर सकते हो। देन ओके, इस ब्लर को लेंगे। देन इसकी स्ट्रेंथ वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे 0.195 से मैं 200 कर लिया, 0.205 कर लिया। देन ओके, अभी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल। आप देख पाओगे
तो वाव काफी अच्छी वाली वाइब आ रही है। देन सिंपल, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना ऊपर से। तो देखा आपने, एकदम सिंपल स्टेप में हमने बना लिया फ्लैश लाइट टेक्स्ट रिवील इफेक्ट। अब आपकी बारी है, इस इफेक्ट को यूज करो अपने वीडियोस में और सबको चौंका दो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ठोक दो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना कि अगला ट्यूटोरियल किस इफेक्ट पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंडिंग।